तो कल्याण सिंह जी के निधन के बाद तमाम बड़े दिग्गज, तमाम बड़े नेता उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं अंतिम दर्शन के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। ये आप कल्याण सिंह जी के आवास की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित जी को भी आप देख पा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर बीएसपी प्रमुख मायावती भी पहुंची थी, उन्होंने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, उन्होंने भी अंतिम दर्शन किया और उसके बाद वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को वो रिसीव करेंगे। तो कल देर रात 9:15 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह जी का निधन हुआ। शोक की लहर दौड़ गई, तमाम लोग अस्पताल पहुंचे वहां पर इस दुखद खबर को सुनने के बाद। और आज सुबह से उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। जो जानकारी साझा की गई उसके मुताबिक 11 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय ले जाया जाएगा, वहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर 1 से 3 बजे तक तमाम पार्टी कार्यकर्ता वहां पर अंतिम दर्शन करवाएंगे। धक्का लगा है, वह हम लोगों के अभिभावक थे, मार्गदर्शक से संरक्षक थे, विशेष प्रकार की राजनीति के नेता और अगुवा थे। उत्तर प्रदेश के जन जन में वह व्याप्त थे और पूरा देश उनको जानता मानता था। हमने उनके साथ बैठकर बहुत कुछ सीखा और पाया है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को मोक्ष और मुक्ति मिले। कितनी बड़ी क्षति हुई आज उनके नहीं रहने से। आज जब कल्याण सिंह जी अपने आप में एक बड़ी हस्ती थे, कितनी बड़ी राजनीतिक हस्ती वो थे, कितना बड़ा नुकसान राजनीतिक क्षेत्र में हुआ। उनके व्यक्तित्व की भरपाई नहीं हो सकती। वो अपने आप में एक अनूठे व्यक्तित्व थे, हम लोगों के प्रेरक, अभिभावक, संरक्षक। तो आज उस इतने बड़े पुरोधा के जाने से हम सब तो स्वाभाविक दुखी हैं कि घर के हैं, लेकिन पूरा देश और अन्य दलों के वरिष्ठ भी दुखी हैं। पूरे देश के नेता थे, सभी राजनीतिक दलों के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता उनको उसी तरीके से मानते थे। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई, जो कि कल्याण सिंह जी के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। अनामिका, आप कौन कौन पहुंच रहा है वहां पर, क्या अपडेट, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी का विमान कब तक लैंड करेगा और वो कब तक यहाँ पहुंच जाएंगे? यहाँ पर अभी बात करूं आवास पर, तो लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ ही देर पहले जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के, हृदयनारायण दीक्षित, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ जो यहाँ की महापौर हैं संयुक्ता भाटिया, वो भी यहाँ पर आई हुई थी। अगर नाम गिनवाने की शुरुआत की जाए तो बहुत लंबी फहरिस्त होगी। अभी कुछ देर पहले ही राजा भैया, जो रघुराज प्रताप सिंह वो कुंडा के विधायक है, वो यहाँ पर आए हुए थे। इसके पहले अगर बात की जाए तो सरकार के तमाम मंत्री लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अंतिम दर्शन करने के बाद वो यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तैयारियां इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ क्योंकि प्रोटोकॉल जो है सिक्योरिटी के लिहाज से भी, या जिस तरीके से पीएम मोदी का बहुत ही आनन फानन में कार्यक्रम तय किया गया, और वो अकेले नहीं आ रहे हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि जब कल्याण सिंह भर्ती थे पीजीआई में, जब उनका इलाज चल रहा था, उस वक्त भी 1 अगस्त को अमित शाह जब लखनऊ आए थे, उस दिन भी उन्होंने पीजीआई में जाके उनका हाल जाना था। उसके पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पीजीआई में जाकर के कल्याण सिंह का सेहत का हाल जाना था। लेकिन कल जब दुखद खबर आई, उसके बाद से लगातार पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन आज सुबह बड़ी ये खबर आई कि पीएम मोदी खुद यहाँ पर आएंगे, उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल दोनों एयरपोर्ट पहुंचे हैं रिसीव करने के लिए। और ये देखिए तस्वीरें जो है यहाँ की, मैं वो दिखा दूँ आपको। पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए उधर उधर व्यवस्था की गई है। लेकिन इसी बीच सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वीवीआईपी रूट, क्योंकि ये जो आवास देख रहे हैं आप, 2 माली वेन्यू, ये वैसे भी पॉश इलाके में है, मुख्यमंत्री आवास बिल्कुल बगल में है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एयरपोर्ट का रास्ता भी यहाँ से निकलने के बाद दाहिने हाथ होकर के जाएगा। तो आज सिक्योरिटी के रूट भी बदले हुए हैं लखनऊ में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज वीवीआईपी मूवमेंट है। यहाँ से पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा विधान भवन, इसके बाद पार्टी मुख्यालय। तो ये चीज़ें तो
वैसे तो आसपास में ही 2 किलोमीटर के दायरे में ही है, लेकिन 2 किलोमीटर के दायरे में आम लोगों को के लिए आज जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारी पुलिस फोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, घर के अंदर प्रांगण में और घर के बाहर। और ये देखिए, अब मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी, वो फोटो जो बना करके खास तौर पे लाई जा रही है उनकी, आप देख रहे होंगे कि जो डीआई डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन है शिशिर सिंह, उनके बगल में देखिए बाबूजी की जो तस्वीर अंतिम दर्शन के लिए जब यहाँ से लेके जाया जाएगा, और तो वो तस्वीर तैयार करके यहाँ पर लाई गई है। इसके अलावा पीएम मोदी जो बुके भेंट कर अपनी श्रद्धांजलि देंगे उसको भी तैयार करवाया गया है। और उनके साथ साथ 5 लोगों के और भी जो है फूलों का पूरा गुलदस्ता जिसे कहें हम, या अंतिम दर्शन, अंतिम यात्रा और अपनी तरफ से अंतिम श्रद्धांजलि कम से कम जिसे कहें हम, उसके लिए कार्यकर्ता यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे गेट के ठीक सामने से निकल करके आ रहे हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत कार्यकर्ताओं से अपील की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, कि आप आइए, दर्शन करिए, लेकिन फिर चले भी जाइए, आप यहाँ पर रुकिए नहीं, क्योंकि सरकारी आवास है ये, ठीक है स्पेशियस है, लेकिन जिस कदर कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है वहाँ पर अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये पूरा का पूरा रूट जाम करना पड़ जाएगा। इसलिए कार्यकर्ताओं से अपील की जा रही है। फिलहाल एसपीजी की जो सिक्योरिटी है अब यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है, मीडिया वालों को भी एक बैरिकेडिंग के भीतर कर दिया गया है। और अभी कहा जा रहा है कि जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं वो आए, अंतिम दर्शन करें और 10 मिनट के बाद वो यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पे जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी का आगमन यहाँ पर होने वाला है, उसको देखते हुए वीवीआईपी रूट प्रोटोकॉल भी दिखाई दे रहा है, सिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच सबकी आंखें भरी हुई हैं और सभी आज अपने राजनीतिक अनुभव के हिसाब से जिसको जितना मौका मिला, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया कि राजनीति में उनको पहला मौका भी बाबूजी ने दिया, विधायक बनने का मौका बाबूजी ने दिया, सरकार में मंत्री बनने का मौका बाबूजी ने दिया। बहुत सारे लोग जो उनको राजनीति में आज भी अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि बाबूजी ऐसे शख्सियत थे जो अपनी शर्तों पर राजनीति करते थे। राजनीति के लिए, कद के लिए, पद के लिए कोई लोभ या मोह नहीं था उनका। और इसी वजह से जब बाबरी विध्वंस हुआ उसके बाद उन्हें जब कहा गया इस्तीफा देने के लिए, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और ये कहा कि जो सब कुछ दिया हुआ है, ये कद, ये पद, ये कुर्सी, ये राजनीति, सब कुछ भगवान राम की है और भगवान राम के लिए सब कुछ समर्पित, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वो सारी बातें आज लोगों के जहन में आ रही है। जो आज कार्यकर्ता राजनीति में हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए आदर्श हैं कल्याण सिंह, जिनको देखते रहे अभिभावक के तौर पर, उनसे आशीर्वाद लेते रहे। और यही वो आवास है अमित, जहाँ पे हम लोग इसके पहले भी कई बार आते रहे, जब वो राजस्थान के राज्यपाल थे, हिमाचल के राज्यपाल थे, लेकिन वो आते इसी आवास पर थे। लखनऊ में जो उनका निवास स्थान था वो यही था। तो वो पुराने लोगों से मुलाकात करते थे, बहुत पुराने पत्रकार हों, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हों, जो उसे समय लेते थे मिलने के लिए, वो यहाँ पर आते थे और उनको एक एक शख्स की बातें, नाम, पद जुबान पे रहती थी। हर किसी से पूछते थे कि आजकल कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, या आजकल आप किस संस्थान में हैं, या आपकी बेटी की शादी थी, मैं आ नहीं पाया, माफ़ी चाहूँगा, ये आपकी बेटी के लिए भेंट। तो ये उनकी याददाश्त जो एक नेता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जब वो अपने एक कार्यकर्ता का नाम जहन में रखता है कि वो किस जिले से है, कहाँ से आता है, किसकी क्या भूमिका है पार्टी में, सबको याद रखना। और इसीलिए उनका नाम बाबूजी रखा गया, अभिभावक की भूमिका में इनको रखा गया। पार्टी के कार्यकर्ता वैसे भी आमतौर पर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो उपनाम लोग रखते हैं, तो बहुत सारे लोग उपनाम रखते हैं, उनका नाम बाबूजी रखा गया। पूरे पार्टी के अभिभावक के तौर पर यहाँ वो कार्य करते रहे। और अब सम्मान देखिए अमित, यहाँ पे सम्मान का जिक्र मैं इसलिए करूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, अब तक मुझे याद आता है कि 12 से 13 बार मुख्यमंत्री अब पीजीआई गए होंगे उनकी सेहत का हाल जानने के लिए। कल मुख्यमंत्री 2 बार, जब पीजीआई से ऐसी खबर आई कि उनकी सेहत गिर रही है, डायलिसिस चल रहा है और बहुत अच्छी खबर नहीं है रिकवरी को लेकर, तब मुख्यमंत्री अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से पीजीआई पहुंचे। उसके बाद जब देर रात 9:15 पर यह खबर आई पीजीआई से की हालत गिर रही है, तब मुख्यमंत्री एक बार फिर पीजीआई के लिए रवाना हुए और वहां से वो 10 बजे रात में लौटे। और 10 बजे रात में भी हम लोग यहीं पर थे जब मुख्यमंत्री ने पीजीआई से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को आवास के लिए रवाना किया और पीछे पीछे वो खुद भी आए। और पीछे पीछे उनके आने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से लेकर के तमाम पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रात में ही यहाँ पर लग गया। लेकिन सुबह सुबह ये खबर आई कि पार्टी के अभिभावक का देहांत हुआ है, निधन हुआ है, लिहाजा देश के प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। बड़ी बात है, न सिर्फ वो, ये बड़ी बात है अनामिका, ये तस्वीरें आप पहुंचाते रहिए दर्शकों तक। कई और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र सर लगातार हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र सर, कल्याण सिंह जी एक बात